सोशलॉजी फैमिली में आपका पुनः स्वागत है। आज हम राजस्थान सेट पेपर लेटेस्ट पेपर 2023 आई थिंक इस सॉल्व करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पर जाएंगे। हमें सोशलॉजी क्वेश्चन केवल सॉल्व करना है नेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम जितने सोशलॉजी पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा पेपर हमारे लिए इजी होता जाएगा। तो देखते हैं पेपर सोशलॉजी का राजस्थान सेट क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 60 कह लो अगर नंबरिंग पे जाए तो। डी स्कूलिंग सोसाइटी, ये हमारा इवान इलिच का फेमस कॉन्सेप्ट है या बुक्स है। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, हार्डी का एंटी सोशल फैमिली, सो स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी एक का तीन हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। एक का तीन मतलब बी वाला राइट होगा, एक के में है भी। बी का एक द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली आर्डिलैंग हो जाएंगे। और हमारा है फिर सी का 4, डी का 2। सी मतलब एंटी सोशल फैमिली, ये हो जाएंगे एम मैरेट एंड एम मैकीटोन्स। और स्कूलिंग कैपिटलिस्ट अमेरिका, ये हो जाएंगे हमारे एस बॉल्स एंड एच जिनेट्स। तो ये बी इज राइट। नेक्स्ट है थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस इज अ मॉडल ऑफ, ये डायलेक्टिक्स का है। ये हीगल का फेमस कॉन्सेप्ट है कि थीसिस वाद करने पर प्रतिवाद होता है और दोनों को मिला देने पर संवाद होता है। तो बी इज राइट, डायलेक्टिक आएगा। ये डायलेक्टिक की परिभाषा है, यह द्वंदात्मक है। व्हिच ट्राइब नेम्स देयर गर्ल्स डॉर्मेट्री एज यू, कह रहा है कौन सी जनजाति अपनी लड़कियों के सेनागार या छात्रावास को यू नाम देती है। तो वो एक है कोन्याक नागा, यही देती है अपने छात्रावास को यू नाम। राइट। नेक्स्ट है हु इज द गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस सेट। स्टेटस सेट किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये हमारा आर के मर्टन का स्टेटस सेट, रोल सेट, अल्टरनेटिव स्टेटस, ये सारे के सारे हमारे आर के मर्टन के कीवर्ड हैं या कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट है मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं। मेजर ऑफ रिग्रेशन, मेजर ऑफ डेविएशन, मेजर ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी, नन ऑफ दीज। न इसमें मेजर ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होता है, कंट्रोल टेंडेंसी नहीं। न मेजर ऑफ डेविएशन है, न मेजर ऑफ रिग्रेशन है, क्योंकि ये तीनों मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। तो हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट है सम एजम्पशन आर गिवन बिलो, द डेफिनेशन डिफरेंशियल एजम्पशंस अबाउट क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द मार्क्सिस्ट थ्योरी आर। तो इसमें क्लास और क्लास कॉन्फ्लिक्ट में मार्क्सियन थ्योरी कौन सी है ये बताना है। कि एवरी सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, या क्लास इनइक्वालिटी इज ड्यू टू इनहेरेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इनजस्टिस, या क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन सोसाइटी, या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लाइज एट द कोर, या है क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू क्लास अलायंस। नीचे देख लेते हैं। और कह रहे हैं मार्क्सवादी सिद्धांत में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में निश्चित अनुमान क्या है। तो पहला है प्रत्येक समाज एक हद तक आर्थिक संतुलन पर आधारित होता है। दूसरा है वर्ग असमानता अंतर्निहित राजनीतिक और सामाजिक अन्याय के कारण है। तीसरा है वर्ग संघर्ष समाज में अंतर्निहित है। चौथा है वर्ग संघर्ष के मूल में आर्थिक असमानता निहित है। चौथा है वर्ग संघर्ष के माध्यम से वर्ग संघर्ष का समाधान किया जाता है। तो इसमें हमारा केवल 3 और 4, वर्ग संघर्ष समाज में अंतर्निहित है, वर्ग संघर्ष के मूल में आर्थिक असमानता निहित है। 3 4 मतलब सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बाकी सारे गलत हैं। व्हिच इज एसेंशियल वैल्यू अंडरलाइंग द कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू लुइस ड्यूमा। लुइस ड्यूमा के अनुसार जाति व्यवस्था में अंतर्निहित आवश्यक मूल कौन से हैं? तो लुइस ड्यूमा के अकॉर्डिंग हमारे पदानुक्रम हायरार्की आती है। ए इज राइट। समानता, गतिशीलता ये नहीं होंगे, राइट। तो हायरार्की राइट। नेक्स्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक इसकी बुक है, ये भीमराव अम्बेडकर की बहुत फेमस बुक है। सेज राइट। नेक्स्ट है व्हेन ए सिंपल अनऑर्गेनाइज्ड एंड ए होमोजेनियस सोसाइटी मूव्स टुवर्ड्स ए कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लूरल सोसाइटी, देन व्हाट इज द दैट प्रोसेस नोन एज। कह रहा है जब एक सरल असंगठित और समरूप समाज एक जटिल और संगठित बहुवादी समाज की ओर बढ़ता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम इवोल्यूशन कहते हैं, उद्विकास कहते हैं।
राइट, बी इज राइट। नेक्स्ट है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन कंडक्टेड फील्ड वर्क एमंग द, रेडक्लिफ ब्राउन ने किस फील्ड वर्क में अपना कार्य किया है, किस ट्राइब में, ट्रोबियन आइलैंड, ए मेलनास्की का है, अंडमान आइलैंड, ए मेल ब्राउन का है, टोडा मुड़िए में नहीं किए हैं, तो ए बी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट है, हम यहाँ पर टिक हुए मार्ग पे नहीं जाएंगे, जो ब्लू टिक है नीला उसी पे जाएंगे जहाँ तक है, और नहीं तो हम जो बताएंगे। नेक्स्ट है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है, तो ये कार्ल मार्क्स की बुक है, ए इज राइट। नेक्स्ट, द गेमिंग शाफ्ट इज आइडेंटिफाइड विद, गेमिंग शाफ्ट मतलब समुदाय, किससे रिलेट करता है, कम्युनिटी से, नेबरहुड से, रीजन से, सोसाइटी से, पड़ोस से या समुदाय से या क्षेत्र से या समाज से, तो ये बी है कम्युनिटी से और समुदाय से। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72, आइडेंटिफाई द सोशल प्रोसेस व्हिच आर द लिंक टू चेंज सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रोसेस को आइडेंटिफाई कीजिए जो सोशल स्ट्रक्चर के चेंज को दर्शाता हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, या हिंदी में कह लें उन सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान करें जो सामाजिक संरचना के परिवर्तन से जुड़ी हैं, औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकरण, वैश्वीकरण, अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता, पीढ़ीगत गतिशीलता, तो इसमें औद्योगिकरण के कारण हमारा सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है, राइट। तीसरा है आधुनिकरण के कारण हो सकता है, और चौथा है वैश्वीकरण के कारण, बाकी संस्कृतिकरण के कारण हमारी संरचना में होगा, संरचना का नहीं होगा, अंतर पीढ़ी में संरचना में होगा, अंतर्गत पीढ़ी में संरचना में होगा, तो का करने के लिए में औद्योगिकरण करना होगा, आधुनिकरण करना होगा, वैश्वीकरण करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट, 1 3 4 सेज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीएस घुरिये व्हिच आर द फीचर ऑफ सोसाइटी व्हिच इज करेक्टराइज्ड बाय कास्ट सिस्टम, जीएस घुरिये के अनुसार भारतीय समाज के जो फीचर हैं वो कास्ट सिस्टम में किस तरह व्यवस्थित बैठते हैं वो बताना है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सिविल एंड रिलीजियस एबिलिटीज, हायरार्की एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरनेंस, तो 1 और 3 जो है इसमें, और चॉइस ऑफ द ऑक्यूपेशन एंड मैरिज, इसमें 1 और 3 सही है, बाकी चॉइस ऑफ द ऑक्यूपेशन मैरिज इसके बारे में घुरिये नहीं बताते हैं, और दूसरा है हमारा सिविल एंड रिलीजियस एबिलिटीज के बारे में, तो 1 और 3, अगर यहाँ पर हम देखें 1 और 3 बीज राइट। हिंदी में बात करें तो जीएस घुरिये के अनुसार समाज की कौन सी विशेषताएं हैं जो जाति व्यवस्था द्वारा विशेषित हैं, तो हमारे ये समाज का अनुभागीय विभाजन और पोषण और सामाजिक अंतर संबंध पर पदानुक्रम और प्रतिबंध, 1 और 3। डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, ये किसका कॉन्सेप्ट है, डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशन, तो डीपी मुखर्जी का कॉन्सेप्ट है, परंपराओं के द्वंद्ववाद की अवधारणा का प्रतिपादक डीपी मुखर्जी हैं, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चनियर इज अ, प्रश्नावली क्या है, तो जाहिर सी बात है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन होगा, ये डेटा संग्रह करने को विधि है, प्रश्नावली। नेक्स्ट है आर के मर्टन, डालकर पार्सन, मेलोनास्की, कोजर, कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म के बारे में कोजर बताते हैं, नीड फंक्शनलिज्म के बारे में मेलोनास्की बताते हैं, एनालिटिकल फंक्शनलिज्म के बारे में मार्टिन बताते हैं, इंपेरिकल के बारे में हमारा पार्सन, इंपेरिकल के बारे में मार्टिन, डालकर पार्सन, मतलब डी का 1 बी का 2, डी का 1 बी का 2 और ए का 4 बी का 3, ए का 4 मतलब मार्टिन इंपेरिकल में आएंगे और पार्सन एनालिटिकल में आएंगे, राइट, तो डी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच इज द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, एससी भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है, अगर करें परसेंटेज के हिसाब से तो पंजाब में ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। आर के मार्टन दोज ऑब्जर्व्ड ए कॉन्सिक्वेंस व्हिच लेसन द एडेप्टेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम आर, कह रहा है कि आर के मार्टन के अनुसार कॉन्सिक्वेंस कौन सा है जो अडेप्टेशन या एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम है, या कह लें कोई प्रच्छेद परिणाम जो प्रणाली के अनुकूलन समायोजन को कम करते हैं, कम करने में डिस्फंक्शन हमारा है जो कम करेगा, क्योंकि नार्स हमारे बताते हैं कि समाज के मूल्यों को मानो, अगर हम नहीं मानेंगे तो समायोजन और अनुकूलन को कम करेगा, तो डिस्फंक्शन से इज राइट, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैच करना है लिस्ट इस लिस्ट दो को,
होमो हायरार्किस ए माइलोस्टिमा से जाते हैं, द सेवेज माइंड ए लेवी स्टार से जाते हैं, कास्ट क्लास पावर आंध्रवेते से जाते हैं, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज ए मेन श्रीनिवास। कहने का मतलब है ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ये हो जाएगा सी इज राइट। नेक्स्ट है टाउन्स एंड असर्ट्स दैट पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड ऑब्जेक्टिवली ओनली इन टर्म ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन। सोसाइटी डिटरमाइन पीपल नीड्स पैटर्न ऑफ फूड कंजप्शन। कह रहा है टाउनसेंड के अनुसार जो पॉवर्टी डिफाइन हुई है वो केवल रिलेटिव डिप्रीवेशन के अवधारणा के आधार पे है, और रीजन बता रहा है कारण कि क्योंकि सोसाइटी ऐसा डिटरमाइन किया गया है कि लोग की ज़रूरतों और उनके भोजन के कंजप्शन के आधार पे बना हुआ है। दोनों सही है बट दोनों अलग अलग बातें कह रहा है, तो इसलिए हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर राइट बट आर इज नॉट करेक्ट अबाउट द ए। हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में यही कहा गया टाउनसेंड का दावा है कि यथार्थ में गरीबी के सापेक्ष अभाव की अवधारणा के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है, और कारण कह रहा है क्योंकि समाज लोगों की जरूरतों भोजन की खपत के नमूनों को निर्धारित करता है। दोनों सही है बट दोनों आर व्याख्या नहीं कर पा रहा है एक ही सही से। डी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी में हमारा रैंडम आता है, स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, बट परपोसिव नहीं आता है, ये एक्सीडेंटल नहीं आता है। ठीक, कोटा नहीं आएगा, स्नोबॉल नहीं आएगा। सी राइट। हिंदी में कहें तो यादृच्छिक प्रचयन, स्थगित प्रचयन और बहुत अस्तरीय प्रचयन, ये हमारे रैंडम हो गए या प्रायिकता प्रचयन हो गए, और उद्देश्यपूर्ण हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है इन हिज इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क मार्क्स अरेंज द सोसाइटी इन द ऑर्डर ऑफ द। तो विकासीय समाज में मार्क्स के द्वारा जो सोसाइटी अरेंज की गई थी उसका क्रम क्या है? पहले प्रिमिटिव आता है, फ्यूडलिज्म आता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, सब के सब है। कोड में मिलाना है, 1 2 3 4 इज राइट, डी इज राइट। नेक्स्ट डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया किस ईयर आई थी? जनसांख्यिक विभाजन किस वर्ष को जाना जाता है? तो 1921 को जाना जा सकता है। नेक्स्ट है नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड करप्शन आर हैबिट इन क्रिएटेड इन इंडियन सोसाइटी। बिल्कुल। द सिचुएशन हैज रीजन ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। कह रहा है नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्शन ये बढ़ रहे हैं भारतीय समाज में। द सिचुएशन हैज राइजन ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ये सिचुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि पॉलिटिकल विल लैक हो जा रहा है। जरूरी नहीं है, भारतीय समाज में भाई भतीजावाद पक्षपात भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण स्थिति बढ़ी है। एक ये भी सही है, राजनीति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो दोनों इज राइट, डी इज राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डू नॉट टेक इनटू अकाउंट। जनसांख्यिकी है जो विशेष ध्यान नहीं देते किस पर? एज, सेक्स, रेशियल कंपोजिशन, या पॉपुलेशन, या डेंसिटी पॉपुलेशन, या हाईएस्ट एंड वेट ऑफ द पॉपुलेशन, या बर्थ एंड डेथ रेट। सबके बारे में बताता है लेकिन हाइट और वेट के बारे में पॉपुलेशन में कोई ये गणना नहीं, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। जनसंख्या की ऊंचाई और वजन के बारे में, राइट। बाकी आयु, लिंग, नस्लीय संरचना, जनसंख्या का घनत्व, जन्म मृत्यु दर, इसमें हम डेमोग्राफिक में सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हिच नेम इज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर। तो जनरलाइज अदर या सिग्निफिकेंट अदर के बारे में हमारा जीएच मेट ही बताते हैं, तो बी इज राइट। नेक्स्ट मैच करना है जीपी मर्डॉक, केएम कपाड़िया, ई वेस्टरमार्क, मैक्स वेबर। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये मैक्स वेबर का हो गया। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज या मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, एक केएम कपाड़िया का हो गया। सोशल स्ट्रक्चर हमारा मर्डॉक का हो गया। बचा है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज, ये वेस्टरमार्क का। मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, तो हमारा सी इज राइट। नेक्स्ट फ्राइड इड कैन बेस्ट बी ट्रांसलेटेड एज। फ्राइड के अनुसार इड का जो ट्रांसलेशन किया गया है कैसा है? तो डिजायर पे बेस करता है, इच्छा पे बेस करता है, तो डी इज राइट। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मींस, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज मोबिलिटी। आप जिस पद पे हैं, जैसे आप टीचर हैं तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चले जाओ, लेकिन पद आपका टीचर है तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है। तो एक कह रहा है चेंज इन सोशल पोजीशन दैट हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर सोशल प्रेस्टीज। आपके प्रेस्टीज में कोई ऐसा चेंज नहीं आवे, सेम पोजीशन पे रहोगे तो हॉरिजॉन्टल कहलाता है, तो एज राइट। नेक्स्ट है उसे कहते हैं क्षैतिज गतिशीलता, सामाजिक स्थिति में बदलाव जिसका सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कोई महत्व नहीं है। ठीक, तो वही होता है क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रुप, जनरलाइज अदर, सुपर ईगो,
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, प्राइमरी ग्रुप हमारे आते हैं CH कोले, जनरलाइज्ड अदर आते हैं मीट, सुपर ईगो आते हैं फैट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आते हैं दुर्खिम। तो प्राइमरी ग्रुप ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, सी इज राइट। नेक्स्ट, द सिस्टम अंडर व्हिच मदर्स ब्रदर ऑक्युपाइज प्रोमिनेंट प्लेस इन किनशिप यूसेज इज नोन एज। कह रहा है कि ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो मम्मी के भाई के प्लेस पे कुछ इस तरह की नातेदारी व्यवस्था होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो मम्मी के भाई को हम मामा कहते हैं, तो एवंकुलेट इज राइट, ए इज राइट। नेक्स्ट है, कलेक्टिव टोटम इज रिलेटेड विद, कलेक्टिव टोटम किससे रिलेट करता है या सामूहिक टोटम किससे संबंधित हो? तो हमारा बैगा ट्राइब से, बैगा जनजाति। नेक्स्ट, इन which one of the following concept has M. N. Srinivas explained caste mobility as a process of social and cultural change? एम एन श्रीनिवास के अनुसार जो जातीय मोबिलिटी गतिशीलता होती है वो किस आधार पर होती है? सोशल और कल्चर चेंज में, वो संस्कृताइजेशन के आधार पर होती है, संस्कृतिकरण के आधार पर। तो ए इज राइट। 94, डॉक्टोरल थीसिस ऑफ फूको वाज ऑन, फूको की डॉक्टोरल थीसिस किस में थी? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पे थी। तो ए इज राइट, पागलपन और सभ्यता। नेक्स्ट है, असर्शन है सोशल चेंज इज इनएविटेबल, और कारण है देयर वाज वेरियस काइंड ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज ऑपरेटिंग विद ईच अदर विद इन सिस्टम, दोनों साइड राइट है। सोशल चेंज इसलिए होता है, इनएविटेबल होता है क्योंकि देयर आर वेरियस काइंड, बहुत से प्रकार ऐसे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेज जो एक दूसरे से व्यवस्था में संबंधित है। तो दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। हिंदी में बोलें, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, प्रणाली के भीतर विभिन्न प्रकार की बाहरी और आंतरिक शक्तियां एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं, दोनों साइट है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, रिलायबिलिटी इन सोशल रिसर्च इंक्लूड, रिलायबिलिटी सामाजिक अनुसंधान में किस तरह इंक्लूड हुई है? डिपेंडेंटली ऑफ डेटा कलेक्टेड, सही है। ए टेस्ट आर मेजरमेंट यूज टू कलेक्ट डेटा, ये भी सही है। ए टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एसोसिएशन, और ए मेजर व्हिच गिव्स सेम रिजल्ट इफ रिपीटेड। तुम्हारा ए बी डी इज राइट। नेक्स्ट, डी इज राइट। कह रहा है सामाजिक अनुसंधान में विश्वसनीयता शामिल है, एकत्र किए गए डेटा की निर्भरता या डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला परीक्षण या माप या संगत और सहयोग का परीक्षण या एक उपाय जो दोहराए जाने पर समान परिणाम देता है। तो ए बी डी राइट, डी इज राइट। मास मैजिक साइंस एंड रिलीजन किसकी बुक है? तो ये मेलोनास्की के हैं, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज गिवन बाय नॉडल। तो रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, संबंध के बारे में, पेज राइट। नेक्स्ट है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस वैल्यू। तो वैल्यू के बारे में या मूल्यों के बारे में जो कुछ कहते हैं राधाकर मुखर्जी हैं, आर के मुखर्जी, पेज राइट। फिर है, कंट्रोल्ड ग्रुप इज ए टर्म यूज्ड इन, नियंत्रित समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है वो ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्योंकि दो चर होते हैं, दोनों में हम कंट्रोल वाला काम उसी में करते हैं, काज और इफेक्ट जो बताता है कारण प्रभाव पे आधारित होते हैं, जैसे कोरोना और कोविड शील्ड जो मेडिसिन आई थी वो दूसरे एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। तो 151 से 100 मतलब 50 क्वेश्चन हमारा आज कंप्लीट हुआ, और कुछ इस तरह से हम 50 क्वेश्चन कल कंप्लीट करेंगे, तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है आरपीएससी सेट का, राजस्थान सेट का। थैंक यू गाइस, एनी क्वेरी जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।